रुक करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, मेंटोर एंड बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज तक के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर बिंद्रा, आपके बारे में बहुत सुना, खास करके अभी जो हमने प्रोग्राम किया है वहां पर लोगों से। ये बताइए कि ऐसा ये मैजिक आप क्या करते हैं, ये कैसा मैजिक करते हैं कि वो इंसान, वो शख्स जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो बिजनेस के बारे में सही उसको तालीम नहीं है, उसके बावजूद वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है? हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री थी जब मैं इसमें ज्वाइन किया था, वो फ्रीलांसर्स की इंडस्ट्री थी, ट्रेनर्स की इंडस्ट्री थी, प्रोफेशनल्स की थी। डॉक्टर की समस्या भी यही होती है, वो जितने पेशेंट देखेगा उतना पैसा कमाएगा। लॉयर की समस्या भी यही है कि वो जितनी कोर्ट में हियरिंग करेगा उतना पैसा कमाएगा। एस्ट्रोलॉजर जितनी पत्री देखेगा, टीचर जितना पढ़ाएगा, ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर या कॉर्पोरेट ट्रेनर जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम लेगा उतना पैसा कमाएगा। बट आई थिंक मेरा इंस्पिरेशन ज़्यादा हार्वर्ड, बॉटन और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं पाइप बिजनेस वर्सेस प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो मैंने प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पे काम किया। जिन लोगों से आज आप मिले वो सारे हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, हमारे माइक्रो फ्रेंचाइजीज हैं। और आपको श्वेता जी जान के अच्छा लगेगा कि आज देश में डोमिनोज हो सकता है कि भागलपुर के पास में किसी गांव के अंदर अपना पिज्ज़ा पहुंचाने में 25 मिनट 30 मिनट लगा दे, लेकिन आज किसी भी प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए मेरी मैन पावर सिंगल डिजिट ऑफ मिनट में पहुंच सकती है, यानी कि 10 से कम मिनट में, 8 मिनट 9 मिनट में मेरी कवरेज आज इतनी बड़ी है। मैं आज इस समय यूनिलीवर का एक सब्सटीट्यूट बनने जा रहा हूं आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर के। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया। टॉप बैंक्स हमारे देश के आज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर के हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं कि कैसे हम उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, हमारे अपने एजुकेशनल प्रोडक्ट, वो कंटेंट, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आज बड़ा बिजनेस सॉल्व कर रहा है। टियर 3, टियर 4, टियर 5 जहाँ असली भारत बसता है, जो कि इंडिया नहीं है। इंडिया केवल टॉप 10 सिटीज ऑफ द कंट्री है, असली भारत बहुत बड़ा है। और इस असली भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट इस समय जो चाइना ले रहा है, उससे ज़्यादा पॉसिबल ग्रोथ रेट हमारे पास पॉसिबल है। अगर हम जो रियल इंपैक्ट आएगा वो तभी आएगा जो 100 करोड़ लोग जो पीछे कहीं छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, अगर हम उनको उठाएं। वही हमारा काम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। आज आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से मिले, मैंने इसको इतना इडियट प्रूफ मॉडल बनाया है, इतना फूल प्रूफ, जिसको फूल प्रूफ का साधारण भाषा में अर्थ हुआ कि ऐसा जो कम बुद्धि का व्यक्ति है वो भी सफल कैसे हो जाए, है ना। या जो ये आपके कोर्स में बाकायदा बताया जाता है। हम अपने कोर्सेज में, अपने हैंड होल्डिंग सपोर्ट में, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी लीडरशिप के माध्यम से, हमारी सफलता हमारी लीडरशिप, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा प्लेटफॉर्म ही है, जिसके कारण आज हजारों लाखों लोग हमारे साथ में मिलकर ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक शख्स जिसने MBA किया हो, दूसरा शख्स जिसने आपका कोर्स किया हो, वर्सेस, तो वो ज्यादा बड़ा सिंपल। मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करूं। अच्छा रहेगा आप उन लोगों से मिलें, उनके टेस्टिमोनियल्स लें, उनसे जानें। हाँ, क्योंकि देखिए MBA मैंने भी किया, लेकिन मैं अपना MBA में ये समझता हूं कि जो कंसेप्चुअल, जो थ्योरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है, जो वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाई एक्चुअली एप्लीकेशन में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है वो प्रोफेसर भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसने इसीलिए प्रोफेसर बना कि उसको कोई और अच्छा काम नहीं मिला। हमारे देश के प्रोफेसर, जिनकी मैं इज्जत तो करता हूँ, पर मैं चाहता हूं कि वो ग्रो करें, क्योंकि उनकी जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है वो एग्जीक्यूशन में मदद नहीं कर पाती। तो MBA की पढ़ाई किससे होनी चाहिए? देखिए, अगर आप डॉक्टर्स को देखें ना तो उनकी क्लासरूम लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती, उनकी बेड साइड लर्निंग इफेक्टिव होती है। यानी कि अस्पताल में बेड के साइड पे खड़े होकर वो जितना सीख सकते हैं उतनी क्लासरूम में पढ़ करके नहीं सीख सकते। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी, जिसने बिजनेस किया हो, जब वो बिजनेस सिखाता हो, तो हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, जब वो आके बिजनेस सिखाते हैं, जिन्होंने खुद बिजनेसेस को बिल्ड किया, तो वो पढ़ाई बहुत काम की होती है। डॉक्टर बिंद्रा, आप ही की बात से यहीं से मैं आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है थ्योरेटिकल से। आप ये मुझे बताइए कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन हैं मोस्टली, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई भी इंसान गेन उस समय कर नहीं रहा होता है, उसके बावजूद वो कामयाब कैसे होता है? नहीं, पहले तो खैर डिजिटल नहीं है, सब फिजिटल है, फिजिकल प्लस डिजिटल। हमारे फिजिकल इवेंट्स भी होते हैं, लोग वहाँ भी आते हैं, लेकिन ये मेरे अलावा कई लोग पूरा डिजिटल भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा और अपने लिए भी कहना चाहूँगा कि डिजिटली भी आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप कंटेंट का डिसेमिनेशन करते कैसे हैं। आप राइट एनिमेशंस देते हैं, राइट फ्रेमवर्क देते हैं, आप अगर चैट बेस्ड सपोर्ट देते हैं, कॉल बेस्ड कोच का सपोर्ट देते हैं, और अगर फिजिकल इवेंट्स भी करते हैं, आपको फ्रेमवर्क्स देने आते हैं, आपको रोल प्लेस कराने आते हैं, आपको क्वेश्चनर्स, एक्सरसाइजेज आती हैं, और आप उसका फॉलोअप टाइमली ले पाते हैं, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, तो हमारा काम केवल डिजिटल नहीं है, डिजिटल से बहुत आगे है। हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1, 2, 3 नहीं है कि आज तक नंबर 1 है, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री में दी ओनली 1 है।
दी ओनली वन का मतलब है कि नंबर 1 पे भी हम हैं, 2 पे भी हम हैं, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। वो सारी रैंक हम इसीलिए होल्ड करके चलते हैं क्योंकि हम रोज कंज्यूमर के नज़दीक बैठते हैं कि इसको क्या तकलीफ आ रही है, उसकी तकलीफों को कैप्चर करते हैं, उसको प्रोडक्ट में डालते हैं, फिर तकलीफ को कैप्चर करते हैं, प्रोडक्ट में डालते हैं। ये मंथन हम लोग लगातार करते हैं कि कंज्यूमर को चाहिए क्या है। असली ऑर्गेनाइजेशन ना श्वेता जी सफल वही होती हैं जो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने हिसाब से नहीं। एक बहुत बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट अभी अभी आप लोगों ने देखा, जिसमें हमने इंटरव्यू किया उन लोगों को और जाना उन लोगों के बारे में जो आपने देखा कि कहाँ छोटे से कस्बे से निकलकर बड़े बड़े सपने देखने वाले लोगों ने वाकई अपने सपने आज साकार किए और पूरे किए हैं। और उन सभी का यही कहना था कि अगर उनके साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं होते, उनका मोटिवेशन नहीं होता, उनके कोर्सेज नहीं होते, तो शायद उनके लिए इस मंजिल को पाना मुश्किल होता, और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता।